ये वीडियो एक जाने पहचाने जगह के बारे में, पर हर बार यही जगह हमें कुछ अलग कहानी सुनाती है। बारिश का मौसम कर्नाटका में आते ही कहीं निकल पड़ने का मन करता है। इसी सोच को अंजाम देने के लिए हम चल पड़े हैं कूर्ग की तरफ फिर से। इस शहर को हमने विंटर्स में तो घूम ही लिया था, बट दिस टाइम समथिंग न्यू अवेटेड अस। अगर आप भी हमारे तरह एक रीजनेबल बजट स्टे की तलाश में हैं, जहां जाके आप एक टेंट में नाइट स्टे कर सकते हैं, ट्रेडिशनल कोडागू कुजीन का आनंद ले सकते हैं, बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, तो दिस इज़ अ परफेक्ट वीडियो फॉर यू। Nestled in a valley surrounded by three hills and very close to Madikere, welcome to Three Hills Coorg. ये जगह बेंगलुरु, मैसूरू, हासन और सेलेक्टेड प्लेसेस ऑफ केरला से पास पड़ता है, मेकिंग दिस एन आइडियल वीकेंड गेट अवे। हमारा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप 2 नाइट्स रह के यहाँ आराम करें, बादलों को पहाड़ों को छू कर गुजरते हुए देखें, वैरायटी ऑफ पंछियों को अपने आसपास घूमते हुए देखें, चाय की चुस्की लेते हुए अपने सामने के तालाबों में बारिश गिरते हुए सुने, या इस प्रॉपर्टी के प्राइवेट वाटरफॉल को एक्सप्लोर करें। एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो चलिए फिर हमारे साथ कोडागू। तो एक और नया वीकेंड आ गया है और इस वीकेंड हम लोग आए हैं कूर्ग में। तो पिछले 2 महीनों से हमारा शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक चल रहा था। एक तो मेरा जो राइट शोल्डर है उसमें सर्जरी हुआ था, जिसके वजह से नेक्स्ट 2 मंथ्स बहुत क्रूशियल थे। 1 महीना रेस्ट लेना था और उसके बाद स्टार्ट हुआ था फिज़ियोथेरेपी। तो ये सब लेके हम लोग इतना बिज़ी हो गए थे, टायर्ड हो गए थे। तो सोचा जैसे ही हाथ थोड़ा सा ठीक हुआ है, सौरभ ने इतना ख्याल रखा मेरा और इतना काम भी किया मुझे लेके घर का काम, तो वी थॉट ऑफ टेकिंग अ ब्रेक दिस वीकेंड। और हम लोग अभी आए हैं कूर्ग में हम लोग रुके हैं मडिकेरी में। एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है 3 हिल्स, और मैं इस वक्त बैठी हूँ हमारे टेंट के ठीक बाहर। सामने का जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है। बारिश हो रही है, बीच बीच में धूप निकल रहा है। तो ठीक मेरे सामने 2 पॉन्ड है और पॉन्ड के चारों ओर पहाड़ है और जंगल से भरा पड़ा है। तो यहाँ बाहर बैठे हुए ही मतलब हम लोगों को काफ़ी समय हो गया। जब से हम लोग आए हैं हम लोगों ने लंच किया और लंच करने के बाद हम यहीं पे बैठे हैं। हमारा कैमरा जो है उस ट्राइपॉड पे लगा के हम लोग कॉन्स्टेंटली ढूंढ रहे हैं कि अगर कोई पंछी आ जाए तो हम लोग वीडियोस बनाएं। बट क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो बर्ड्स का साइटिंग इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। फिर भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत कैप्चर किया है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी हम लोग बोल रहे थे कि कितना बारिश हो रहा है, अभी तुरंत धूप निकल आया है, काफ़ी तेज़ है और साथ में एक रेनबो भी बना है। अभी रेनबो फेड हो रहा है, बट हमने अच्छे टाइम पे उसको देख लिया। बहुत सालों बाद रेनबो देखने का मौका मिला है। मेरी तो ऐसे बत्ती सी निकल आई है, चला गया रेनबो। और अभी जब हम मडिकेरी आए, मडिकेरी से भी लगभग 9 किलोमीटर्स अंदर है हमारा जो ये रिज़ॉर्ट है। ये एक काफ़ी सेक्लूडेड एरिया में बना है और जो यहाँ तक आने का जो रास्ता है वो इतना अच्छा नहीं है, पतला है, काफ़ी सारे स्ट्रेचेस में ख़राब भी है। तो दूसरे साइड से अगर कोई व्हीकल अचानक आ जाता है तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एक तरफ खाई है। यहाँ तक आने में हमें वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जो गूगल लोकेशन दिया गया है दैट इज़ परफेक्टली ओके। बट अगर आप ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड नहीं करके आ रहे हैं यहाँ पे, देन आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है। तो ऑलवेज़ अपना ऑफलाइन मैप जो है उसको डाउनलोड करके रखिएगा। और यहाँ पे उन लोगों ने जो साइन बोर्ड्स दिया है वो भी थोड़े कम है, हमें आई थिंक 2 या 3 ही दिखे बीच में। तो इन द एब्सेंस ऑफ गूगल मैप्स आपको काफ़ी
दिक्कत आ सकती है यहाँ तक पहुँचने में। फिर भी हम जब यहाँ पे आए तो रिसेप्शन में जो बैठते हैं उन्होंने हमें कॉल किया था जस्ट टू गेट एन आइडिया कि हम यहाँ तक ठीक से पहुँच पा रहे हैं या नहीं, हमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो दे विल कीप चेकिंग ऑन यू, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट मतलब सेफ साइड में रहने के लिए कीप दीज थिंग्स इन माइंड। और यहाँ पे रेस्टोरेंट है इनका इन हाउस, यहाँ पे हम लोगों ने आज लंच किया तो उन्होंने हमें सुबह मैसेज करके ये बता दिया था कि अगर आप यहाँ लंच करना चाह रहे हैं तो ट्राई एंड ऑर्डर बाई 12:30, क्योंकि रेस्टोरेंट 2:30 बजे बंद हो जाएगा। यहाँ पे टाइमिंग्स दिया गया है फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। यहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल है, जो यूजुअल थिंग्स होता ही है हर रेस्टोरेंट में, कीपिंग इन माइंड मिक्स्ड काइंड ऑफ क्राउड, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आप लोकल खाना खाना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। हमने आज लंच में इनफैक्ट कोडागू स्पेशलिटीज़ ही ट्राई किए। वी हैड राइस बॉल्स, वी हैड अक्की रोटी, और हम लोगों ने लिया था चिकन इन कुर्ग स्टाइल। तो ये एग्जैक्ट नाम तो नहीं है डिशेस के, बट यहाँ पे यही लिखा गया है मेन्यू कार्ड में। टेस्ट वाइज इट वाज गुड। इससे पहले जब हम कूर्ग आए थे, आई थिंक आज से 3 साल पहले, हमारा फर्स्ट सीरीज़ जो यूट्यूब चैनल पे आया था कूर्ग का ही था। वहाँ उस टाइम हम लोग इतना एक्सटेंसिवली डॉक्यूमेंट तो नहीं करते थे, बट हम लोगों ने तब भी कूर्ग स्पेशलिटी ट्राई किया था। आई हैड पंदी करी फॉर माई सेल्फ, सौरभ ने चिकन ट्राई किया था। तो वो हमने खाया था मेन मडिकेरी में, एक रेस्टोरेंट है वहाँ से। तो हम उस रेस्टोरेंट का लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे। वी वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप एक बार वहाँ जाके भी ट्राई करें यहाँ का लोकल क्विज़िन। आई थिंक उससे फ्लेवर्स प्रोफाइल आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि हाउ डिफरेंट इट इज़। अब बारी आती है कि हम कहाँ रह रहे हैं। तो ये जो टेंट है, दिस इज़ अ लग्जरी टेंट। इसके बाहर एक डेक बनाया हुआ है जहाँ पे अभी हम दोनों बैठे हैं। यहाँ पे एक अच्छी खासी सीटिंग है, टेबल है, और सामने का व्यू बहुत ही अच्छा है। पीछे पहाड़ है, और अंदर का जो टेंट का स्पेस है वो भी अच्छा खासा है। एक बेड है, एक सोफ़ा दिया गया है, एक अलमीरा है। वॉशरूम में भी सारी नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड की गई है। गेस्ट के लिए किट भी दिया गया है, हॉट एंड कोल्ड वाटर का प्रोविज़न है। नीट एंड क्लीन है सब कुछ। टी कॉफ़ी स्टेशन है रूम के अंदर। 2 टेबल फैंस प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सीलिंग फ़ैन ऑब्वियसली प्रोवाइड करना इज़ नॉट पॉसिबल। इसके अलावा जो टेंट का डोर है वो मस्कीटो मैश जैसा है। मेरे पीछे ये विंडो भी है, इस पे भी मैश लगाया हुआ है। तो इससे क्या होता है, हवा आर पार आती रहती है। और अगर आपको ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए तो ऊपर रोल करके जो मेन कर्टन है उसको भी आप अनरैप करके उसको रात के समय बंद कर सकते हैं।
गुड मॉर्निंग। आज डे 2 है और मेरा शक्ल देख के आपको पता चल रहा होगा कि अभी अभी हम लोग उठे होंगे, बट नहीं, बहुत देर से उठ चुके हैं। बर्ड फोटोग्राफी कर रहे थे तो इसीलिए बाहर बैठे थे। तो अभी ये थोड़ा कॉफ़ी बनाया है और यहाँ पे सेटअप रेडी है बर्ड फोटोग्राफी के लिए। यहाँ ट्राइपॉड लगा दिया गया है और यहाँ पे शर्णाली है। और कल रात से पूरा बारिश हो रहा है कंटिन्यूसली, अभी भी वही चल रहा है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पॉट बर्ड्स ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि उन लोग ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, एक ही जगह पे रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। कल शाम को इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत सारा नए टाइप ऑफ बर्ड्स स्पॉट किए, जैसे ग्रे हॉर्नबिल था, वुड पिकर था, एक ग्रीन कलर का बर्ड था, उसको हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे थे इन गूगल लेंस, बट यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी उतना अच्छा नहीं है तो नहीं देख पाए। तो यही है, अभी कुछ देर हम लोग बाहर बैठे रहेंगे, कॉफ़ी और बिस्किट खाएंगे एंड उसके बाद अराउंड 8 o'clock ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। तो तब तक फ्रेश होके ब्रेकफास्ट के लिए आपको ज्वाइन करेंगे। हम लोग का टेंट है उस तरफ, जो घर देख पा रहे हैं वो है कैफेटेरिया, और यहाँ से हम लोग का टेंट का एंट्री है। पार्किंग थोड़ा और आगे जाके है, और ऐसे बारिश हो रहा है अभी भी पूरा। तो आज सुबह हम लोगों ने यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट किया उसके बारे में आप लोग को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो एक टाइप का जूस था, पपाया था, फिर पुट्टू था विद कडला करी, विच इज़ नथिंग बट ब्लैक बंगाल ग्राम चना, उसका ग्रेवी रहता है एक। उसके बाद था पोहा, उसके बाद था बॉइल्ड एग्स, चटनी और कॉर्नफ्लेक्स, 2 टाइप का कॉर्नफ्लेक्स था, सर्व विद हॉट मिल्क और कोल्ड मिल्क। और अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हो तो चाय कॉफ़ी एक्स्ट्रा बोल सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लाइक मसाला ऑमलेट चाहिए या फिर ब्रेड ऑमलेट चाहिए, इस टाइप का अगर कुछ चाहिए तो आप वहाँ पे बोल सकते हो, उन लोग इमीडिएटली आपको गर्मा गर्म बना देंगे। तो हमें पुट्टू विद कडला करी बहुत अच्छा लगा एंड पोहा वाज आल्सो वेरी गुड, सॉफ्ट। पूरी नॉर्थ इंडियन जैसा नहीं है बट इट वाज वेरी गुड, मतलब फ्रेश जो होता है खाने का वो टेस्ट हम लोग को मिला। ब्रेकफास्ट करने के कुछ देर बाद इन्होंने कहा कि ये वाटरफॉल हम लोग को दिखाने ले जाएंगे। तो फिर मेरे को बोले कि आप रेडी हो जाओ, 15-20 मिनट्स में आके मैं आपको ले जाता हूँ। तो फिर मैं गया उनके साथ। उनका नाम गगन है, वो यहीं के रहने वाले हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी में जितने भी पेट्स हैं उनको वो देखभाल करते हैं, काऊ, डॉग्स, सबको। तो वो उनको लेके गए उधर तक। तो वो वाटरफॉल जो है वो इस प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। वहाँ पे एक स्टेयर्स बना हुआ है जहाँ एक सिटिंग अरेंजमेंट बना है, वहाँ तक आप आराम से जा सकते हो। फर्दर फ्रॉम देयर रेनी सीजन में लिटिल बिट रिस्की है,
क्योंकि स्लिपरी हो जाता है एंड स्टोन्स के ऊपर अच्छे से ग्रिप नहीं होता, वो वेट रहता है हमेशा। तो उसने बोला कि अगर लेडीज़ साथ में है तो वो उस सेक्शन में नहीं ले जाता है, मतलब जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है वहीं तक ही लास्ट ले जाता है। इफ़ इन केस देर आर ओनली जेंट्स जिसके साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है मतलब, तो वो वहाँ थोड़ा और आगे तक ले जाता है जहाँ से वाटरफॉल का पूरा व्यू पॉइंट या फिर पूरा व्यू अच्छे से दिखता है। ये जो स्ट्रीम है ये एंड में जाके कावेरी के साथ मिल जाता है और इसमें कुछ भी डंप नहीं किया जाता है, कोई भी ड्रेनेज डंप नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत अच्छा है। विंटर्स में स्पेशली इन लोग गेस्ट को गाइड करके ले जाते हैं टू सम सेक्शन जहाँ पे आप लोग वहाँ पे वाटर में एंजॉय कर सको कुछ देर। और उसने कहा कि यहाँ पे आना मतलब विदाउट एनी अथॉरिटी या फिर पर्सनल्स जो यहाँ पे काम करते हैं इज़ वेरी रिस्की, बिकॉज आपको नहीं पता होगा कि कहाँ पे स्टेप रखना है। अगर आप फिसल गए तो बहुत मेजर एक एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे एक इंसिडेंट यहाँ पे हुआ भी था बहुत साल पहले एंड दैट कपल हैड अराउंड 18 स्टिचेस इन देयर हेड, सो इट्स वेरी रिस्की। आप लोग कुछ भी ऐसा ट्राई मत कीजिएगा, ऑलवेज इन्फॉर्म देम और उनके साथ गाइडेड होके ही जाओ वहाँ पे। यही था मॉर्निंग का रूटीन। अभी हम लोग फिर से यहाँ पे बैठे हैं, लैपटॉप में सब डेटा कॉपी कर लिए हैं, वहाँ से बैकअप हार्ड ड्राइव में भी हो चुका है, टाइम लैप्स हो रहा है और लंच का वेट करेंगे, उसके बाद लंच कर लेंगे। तो लंच हो गया है हम लोगों का और अभी जस्ट ऐसे टहलने निकले हैं। कल से हम आए हैं यहाँ बट प्रॉपर्टी अच्छे से घूम के नहीं देखा है, तो थोड़ा प्रॉपर्टी भी घूम के देख लेते हैं। आगे कुछ डिफरेंट टाइप के कॉटेजेस है और उसके आगे पूल एरिया है, तो देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। तो ये है यहाँ का इन्फिनिटी पूल फेसिंग टूवर्ड्स द लेक एंड जंगल, और हम लोग अभी उस तरफ से आए हैं। आज हम दोनों का यहाँ आखिरी सुबह है।
दिन की शुरुआत स्लो रही, पर जैसे ही ब्रेकफास्ट का बुलावा आया हम लोग डाइनिंग हॉल पहुंच गए। भरपेट ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग बेंगलुरु के लिए निकल पड़े, मगर अभी भी सफ़र थोड़ा बाकी था। एक सीनिक ड्राइव एंजॉय करते हुए हम लोग लंच करने पहुंचे पुजारी फिशलैंड फॉर अ कोस्टल डाइनिंग एक्सपीरियंस। हम लोगों ने नीर डोसा के साथ ट्राई किया अंजल फ्राई इन बनाना लीफ, क्रैब मसाला फ्राई और मटन सुक्का। ये हम दोनों का पहला विजिट था एंड इट गोज विदाउट सेइंग दिस वाज द परफेक्ट एंड टू आवर शॉर्ट रोड ट्रिप। अगर आप बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे में पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इस एक्सप्रेसवे में 2 बार टोल कटता है ऑन अ वन वे जर्नी। टोल रेट्स एक NH के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है, प्रॉपर साइन बोर्ड्स भी दिए गए हैं और गूगल मैप्स में भी वो मार्क्ड है। The speed limit is 80 km per hour for a 4-wheeler and above. Only while overtaking, a speed of 100 km per hour is allowed. Toilets on this expressway are very ill-mannered, at least हम जिस दिन यूज़ किए थे।